नमस्कार, अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज आपको मध्य प्रदेश की उन खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपको जानना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस ने मंच टूटने के बाद क्या नई गाइडलाइन बनाई है, स्टेज पर कुर्सियों के अलावा क्या कुछ होगा और भाषण के बाद नेता कहां बैठेंगे। दूसरी खबर यूथ कांग्रेस से जुड़ी है कि कैसे वो अपने आप को मजबूत करने का प्लान बना रहे हैं। ऑनलाइन ऐप के जरिए चुनाव कराने की उनकी क्या कुछ प्लानिंग है। तीसरी खबर में दिग्विजय सिंह के उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके अलावा भी कुछ बेहद अहम खबरें रहेंगी। तो चलिए पहली खबर की बात करते हैं कि कांग्रेस ने मंच को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन बनाई है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल भोपाल में 10 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान मंच टूट गया था जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं को गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश स्तर से लेकर जिला और ब्लॉक लेवल पर होने वाले कार्यक्रमों की गाइडलाइन बनाई गई है, जिसमें अब मंच पर कुर्सियों की जगह डायस रखा जाएगा। इसके साथ ही भाषण देने के बाद नेता कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठेंगे ताकि मंच पर दबाव न बढ़े। वहीं कार्यक्रमों में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो अनिवार्य होगी। अतिथियों द्वारा सूत की माला से ही माल्यार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम और समापन जनगण मन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इसके साथ ही जिला और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के दौरान मंच की लंबाई चौड़ाई को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही स्वागत का क्रम भी निर्धारित किया गया है। मंच पर 2 कॉर्डलेस माइक रखने की बात की गई है ताकि संवाद अच्छे से हो सके। वहीं भाषणों के लिए भी गाइडलाइन तैयार की गई है, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष के लिए 3 मिनट, जिला स्तर के नेता के लिए 5 मिनट, जिला अध्यक्ष के लिए 7 से 8 मिनट, प्रदेश पदाधिकारियों के लिए भी 7 से 8 मिनट और विशिष्ट अतिथियों के लिए 10 मिनट का समय। वहीं एमपी कांग्रेस की इस गाइडलाइन को दिल्ली में एआईसीसी की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। प्रदेश स्तर पर 20 अप्रैल को होने वाली बैठक में सहमति के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इस गाइडलाइन के बाद पार्टी में कितनी कसावट और बदलाव आता है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा ब्रिगेड से जुड़ी हुई है। पहली बार युवा कांग्रेस में मेंबरशिप लॉन्च की गई है। भोपाल की कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शुक्रवार को युवा कांग्रेस संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मध्य प्रदेश में पहली बार ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर पार्टी के चुनाव और मेंबरशिप का ऐलान किया गया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि अब ऐसा दौर शुरू हो रहा है जब पार्टी के युवा नेता सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे, न कि उन्हें नामांकित किया जाएगा। ये बदलाव भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक है और ये सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। इससे पहले भी आईएनएस आंतरिक चुनाव कर चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि ये कदम राहुल गांधी के विजन का हिस्सा है, जब वो साल 2008 में इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रभारी थे। इस प्रक्रिया से हर क्षेत्र के युवकों को राजनीति में उतरने का मौका मिलेगा। वहीं चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जोनल और राज्य स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की टीम तैनात की गई है। इसके लिए एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें 27 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक नामांकन चलेगा। 7 से लेकर 9 मई तक स्क्रूटनी का काम किया जाएगा। उसी के आधार पर फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट 11 मई तक प्रकाशित होगी। उसके बाद सदस्यता और चुनाव की तारीखों की जानकारी वेबसाइट www.ycea.in पर मिलेगी। इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्र 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। वहीं चुनाव का रिजल्ट 5-6 महीने के अंदर आ सकता है। इसका मेंबरशिप शुल्क 50 रुपए है। अब देखना होगा कि इस नई पहल से युवा कांग्रेस कितनी मजबूत और मुस्तैद होती है। आखिरकार कांग्रेस का भविष्य यही नेता तो है। तीसरी खबर की बात करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इन दिनों हर दिन सुर्खियों में है, खुद की वजह से भी और दूसरों की वजह से भी। इस बार वजह बने हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दिग्विजय सिंह ने दंगा फसाद कराने की बात कही थी। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। वहीं आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिग्गी कह रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को जोड़कर हमने दंगा फसाद होने की पूरी कोशिश की। वीडियो शेयर करते हुए सिंधिया ने लिखा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, सच सामने आ ही जाता है। 36 सेकंड के इस वीडियो में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कहते दिख रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को जोड़कर हमने दंगा फसाद होने की पूरी कोशिश की। अनेक ऐसे उदाहरण मुझे देखने को मिले। भोपाल में काजी कैंप है, उस काजी कैंप में सिद्दीकी हमारा पार्षद हुआ करता था। वो मेरे पास आया कि साहब कल रात को लोग मेरे घर आए, पुलिस की वर्दी में थे। हालांकि दिग्विजय सिंह का ये वीडियो कब का है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं दिग्विजय सिंह के समर्थक इस वीडियो को एडिटेड बता रहे हैं। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सवाल यह है कि बार बार बीजेपी दिग्विजय सिंह का वीडियो क्यों पोस्ट कर रही है? क्या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है या दिग्गी के जरिए निशाना कहीं और है? चलिए अब कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। भोपाल में लैंड जहाद का दावा,
हिंदू संगठनों ने कहा सरकारी बिल्डिंग में कैसे बन गई मजार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने लैंड जिहाद का दावा किया है। इसे लेकर टीटी नगर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, वीवीआईपी इलाके में सरकारी भवन में 2 मजारें बन गई हैं, इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसे लेकर टीटी नगर एसडीएम अर्चना रावत शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि शासकीय आवास क्षेत्र 1250 के आवास क्रमांक 28, 38 और 85, 96 के आसपास 2 मजारों का निर्माण अवैध रूप से कर लिया गया है। इन्हें हटवाने के लिए कार्रवाई करें ताकि बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त हो सके। शुक्रवार सुबह एसडीएम रावत ने पटवारी को भेजकर जांच करवाई। उन्होंने बताया, मौके पर 2 पुरानी मजारें होने की बात सामने आई है जो सरकारी बिल्डिंग में है। हालांकि मामला कोलार एसडीएम क्षेत्र का है। संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि ये लैंड जिहाद है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सीएम मोहन ने सर्पदंश से हो रही मौतों पर जताई चिंता। कहा, जहरीले सांपों को सर्प ही कंट्रोल करता है, किंग कोबरा की जरूरत बताई। सीएम मोहन यादव ने महाकौशल क्षेत्र में सर्पदंश से हो रही मौतों को लेकर चिंता जताई है। दरअसल मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है। वन विभाग की इस कार्यशाला का सीएम मोहन यादव और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुभारंभ किया है। कार्यशाला में मौजूद अफसरों से सीएम ने कहा, सर्पों की गिनती चालू कराएं। ये अभी तक फॉरेस्ट एक्ट में ही नहीं है, वाइल्ड लाइफ एक्ट में है, लेकिन गिनती नहीं करते। मैं 2-4 बार बोल चुका हूं तो कहते हैं कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं पूछता हूं कि ये जानवर नहीं है या इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि व्यक्ति भी गया और आर्थिक दृष्टि से मदद करने के लिए 4 लाख की मदद देना होती है। सवाल राशि का नहीं है, बड़े पैमाने पर लोगों के मरने का है, उनको सुविधा देने का है। अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले लोग घबराकर शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। जब हमने पूछा कि इतने अच्छे प्राकृतिक वातावरण में क्यों नहीं रह रहे हैं, तो पता चला कि जहरीले सांपों की संख्या बढ़ रही है। जहरीले सांप तो सांप ही कंट्रोल करता है। किंग कोबरा के मामले में ज्यादा बड़े विद्वान इकट्ठा कर लो, वो भी संकट देते हैं। वो कहते हैं जहां बहुत पानी गिरता है वहीं मिलते हैं। किंग कोबरा चलेगा नहीं। अभी 150 साल पहले तो था, कहां गया? छत्तीसगढ़ में कौन सा बहुत पानी गिरता है? ऐसे कई बेल्ट हैं। एक बार आप उस व्यवस्था को बनाओगे तो परमात्मा रास्ता निकाल देते हैं। सीएम मोहन ने सांपों की गिनती नहीं होने पर चिंता जताई है। तो आज दिन भर में इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए।